अभी हम लोग ओलिगोसैकेराइड के एक नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब क्लास नंबर 2 है, उसमें हम लोग इंटर कर गए हैं। और अब यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और जो सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है स्वीटनेस के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ पर सुक्रोज की चर्चा की है और ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग को स्वीटनेस और उसके मैकेनिज्म पर कुछ डिस्कस करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, टू नो, एंड दैट इज स्वीटनेस, मीठापन, है ना। कहते मीठे मीठे बोलिए, हाँ, कि मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, मीठी वाणी बोलिए। आज हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनेस को भी देख रहे हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनेस, नेचुरल स्वीटनेस हम लोग क्या मानते हैं कि सुक्रोज जो है वो यूनिट है। सबसे ज्यादा जो स्वीट होता है वो होता है फ्रुक्टोज। नेचुरली सबसे ज्यादा स्वीट होता है फ्रुक्टोज, तब ग्लूकोज और तब सुक्रोज होता है। ये सभी हम मोनोसैकेराइड्स के क्लास में देख चुके हैं। अब जो हमारा मुद्दा है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का। आज के दौर में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बड़ी जय जयकार है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर फ्री शुगर। बड़ा पॉपुलर एक नहीं होता है कुछ ऐसा तुकबंदी में, एक ऐसा मीठा जिसमें मीठा नहीं हो, अर्थात इसका टेस्ट जो है वो स्वीट है, बट कंपोजिशन जो है वो नॉन शुगर है। क्या है ये? नॉन शुगर है। ये तो या तो प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना। तो ये सभी शुगर नहीं होते हैं। तो वैसे सब्सटेंसेस जो मीठा तो करते हैं पर उसमें शुगर नहीं होता है, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल शुगर्स। आजकल बाजार में बहुत जोर है आर्टिफिशियल शुगर्स का, एड वैड भी आता है। कुछ पॉपुलर हम लोग देख रहे हैं आर्टिफिशियल शुगर का, एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है मोस्ट यूज्ड हम लिख दें सीधे, अभी सबसे ज्यादा एस्पार्टेम यूज होता है। आप चले जाएं मिठाई की दुकान में और पूछें कि हमें शुगर फ्री स्वीट चाहिए, तब ऐसी मिठाई जो शुगर फ्री हो, और फिर आप पूछिए कि इसमें आपने शुगर फ्री में क्या मिलाया है, तो ये अभी सबसे बेस्ट माना गया है अमंग ऑल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। इसके अलावा सैकरीन, ठीक है ना, सैकरीन को बैन कर दिया गया है पूरे दुनिया में एक्सेप्ट इंडिया। भारत में आप देखिए जूस के दुकान पर जाइएगा तो आप बोलिएगा कि हमको संतरा का जूस दो, मौसम्मी का। तो मौसम्मी का जूस तो थोड़ा खट्टा भी होना चाहिए ना। वो क्या करता है, सैकरीन के क्रिस्टल्स उसमें मिला देता है तो मीठा हो जाता है। आम के समय में क्या करता है, उसमें सैकरीन के क्रिस्टल मिला देता है तो बड़ा मीठा आम हो जाता है, मीठा आम का रस। दिस इज वेरी डेंजरस, यह खतरनाक है, ठीक है। इसलिए फ्रूट जूस की दुकान पर जाइए, बोले मेरे सामने फ्रूट लगा भाई और कोई मीठा ऐसे मत मिलाओ। इसके अलावा सुक्राटोज, सुक्राटोज भी है आर्टिफिशियल शुगर। स्टीविया जो है ये प्लांट प्रोडक्ट है, ये आर्टिफिशियल शुगर है। नियोटेम जो है ये भी आर्टिफिशियल शुगर है। हाँ, एस सल्फेट, सल्फेट के मतलब पोटेशियम, ये भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो है एस्पार्टेम। ये कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मोनोसेक्राइड्स नहीं है, ये सारे जो हैं वो नन शुगर है। एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्राटोज, स्टीविया, सब प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, यह भी मीठा होता है। कितने तरह के स्वीटनर्स हो गए, बहुत तरह के स्वीटनर्स हो। जिन लोगों को डायबिटीज हो रहा है वो लोग
आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज करके कुछ मीठा टेस्ट करते हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। एकदम एक लंप सम समझिए। आजकल ऐड दिया जाता है कि अरे अब इतना चीनी क्यों खाना, इतना चावल क्यों खाना, आर्टिफिशियल शुगर वाला खाओ। दीज ऑल थिंग्स आर डेंजरस। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हेल्दी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें, पढ़ें लिखें, दैट्स गुड। अब आता है कि स्वीट टेस्ट जो है ये होता कहां पर है? जीभ पर, टंग, जीभ पर होता है। जीभ अगर हम ऐसे बनाएं, ऐसे हमारा जीभ है, तो जीभ का जो अगला हिस्सा होता है टिप, वो जो होता है स्वीटनेस को टेस्ट करता है। स्वीट टेस्ट बड्स यहां होते हैं ज्यादा, मैक्सिमम नंबर में। इसलिए स्वीट, साल्ट, सॉर, बीटर। बीटर का पोजीशन यहां होता है, सॉल्ट का पोजीशन मतलब इसके टेस्ट बड का यहां होता है। ये सब जो एरिया है वो क्या है? स्वीट, सॉल्ट, और क्या हम बोले थे, जो भी बोले, बीटर्स, सॉर, हाँ याद आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे जीभ पर अलग अलग होते हैं। अब जो हमारा स्वीट टेस्ट बड है, वो स्वीट टेस्ट बड क्या होता है? तो जो स्वीट टेस्ट बड है, यह न्यूरो एपिथेलियम है। आप लोग एपिथेलिया पढ़े होंगे, एपिथेलियल टिश्यू। ये न्यूरो एपिथेलियम है, मतलब ये ऐसा एपिथेलियम है जो नर्व के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इट इज न्यूरो एपिथेलियम। अब सोचिए कि यह एक टेस्ट बड है। ठीक है, यह आपका एक टेस्ट बड है, सेल है। यह आपका एक टेस्ट बड सेल है जो जीभ में रहता है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूरो एपिथेलियल सेल ऑफ टेस्ट। और हम लोग टेस्ट में कौन सा टेस्ट ले रहे हैं? स्वीट का। इसमें न्यूक्लियस भी होगा, बिल्कुल न्यूक्लियस होगा, गोल्जी बॉडी होगा, सब कुछ होगा इसमें। और ये इसका क्या है? ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, करेक्ट। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जी, ठीक है ना, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन रिसेप्टर्स को हम लोग स्वीट रिसेप्टर्स बोलते हैं। सो दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड स्वीट रिसेप्टर्स, है ना। जो चीज बाहर से, मान लो बाहर से ये आया सब्सटेंस, एक ऐसा गोल गोल नींबू का रस आया, एक ऐसा चीनी का आया, तो नींबू वाला तो इस पर फिट नहीं बैठेगा, लेकिन चीनी वाला क्या होगा, जैसे ही फिट बैठेगा वैसे ही ये आपको क्या संवेदना देगा? ये मीठा मीठा है कुछ, है ना, ये मीठा मीठा है कुछ। तो ये जो स्वीट, हम स्वीट ही नहीं बोलेंगे बल्कि स्वीटनेस बोल देते हैं, ये जो स्वीटनेस रिसेप्टर्स हैं, इनके दो प्रमुख परिवार होते हैं, और इस प्रमुख परिवार का नाम है TIR2 एंड TIR3। दो रिसेप्टर्स बड़े पॉपुलर हैं जो ज्यादा पढ़े जाते हैं, TIR2 एंड TIR3। यहां T का मतलब होता है ट्रांसलोकेटेड, I का मतलब होता है इंटिमिन, और R का मतलब क्या होता है? रिसेप्टर। नाम पता चल गया, ट्रांसलोकेटेड इंटिमिन रिसेप्टर। एक बार सब लोग मेरे साथ बोल लीजिए, ट्रांसलोकेटेड इंटिमिन रिसेप्टर। हाँ। तो ये दो जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, यह टेस्ट बड के इस पर काफी कॉमनली पाया जाता है। ठीक है, और ये दोनों जो होते हैं वह GPCRs को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, बोथ आर GPCRs, दोनों GPCRs है। GPCRs का फुल फॉर्म होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। जो लोग पढ़े हैं, जिनको याद है, बहुत बढ़िया।
जो नहीं पढ़े हैं, जिनको याद नहीं है, उनको तनिक भी घबराना नहीं है, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, फिर दिमाग हमेशा इन सब चीजों को याद रखेगा। अब देखो क्या कहते हैं कि जो नेचुरल नेचुरल स्वीट स्वीट मतलब स्वीट का मतलब सुगर्स बोल देते हैं ना, नेचुरल सुगर्स। जो नेचुरल सुगर्स हैं वो दोनों रिसेप्टर्स को इंड्यूस करते हैं, एंड TIR3, TIR2 और TIR3 इंड्यूसेस बोथ ऑफ देम, दोनों को वो इंड्यूस करता है, जो नेचुरल सुगर्स होते हैं। और जो आर्टिफिशियल सुगर्स होते हैं, आर्टिफिशियल सुगर नहीं बोलेंगे, स्वीटनर्स बोलेंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, ये ओनली TIR2 को इंड्यूस करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सुगर्स एंड आर्टिफिशियल सुगर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसेप्टर्स? तो आंसर है कि नेचुरल सुगर्स या नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं, ये नेचुरल स्वीटनर्स जो हैं वो दोनों रिसेप्टर्स को इंड्यूस करते हैं, TIR2 को भी और TIR3 को भी। लेकिन जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसको, सिर्फ TIR2 को ही इंड्यूस करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अपने जीव के एरिया में आते हैं। जीव का जो हमारा टेस्ट स्वीट टेस्ट सेल है, उसका अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अभी हम बनाए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये GPCRs होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ऐसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। ये GPCRs है, एक GPCRs में 7 बार प्रोटीन फोल्ड करता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, ठीक है। अभी मुझे याद है, मैं बना दे रहा हूं, आप लोग को भी ये सब बातें दिमाग में रखनी होंगी, ठीक है। अभी मैं बहुत आपको जोड़ नहीं दूंगा कि आप एकदम क्यों नहीं आपको याद है, अभी आपको मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, जो मैं टॉपिक में आपसे आपको पढ़ा देता हूँ ना, वो अगर दिमाग में ना रखोगे दोस्तों, बहुत गलत बात है, मेहनत करना होगा, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड्स है, ये फॉस्फोलिपिड्स है। तो ये जो हो गए ये GPCR है, GPCR सिस्टम है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर दोनों TIR है। मैं ये डायग्राम आपको बता रहा हूं। हाँ, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कह रहे हैं TIR2 और इसको कह रहे हैं TIR3। तो अब आप सब मुझे बताएंगे कि ये मैंने बनाया एक सुगर, ठीक है, दिस इज अ सुगर। इस सुगर का रिस्पांस कौन रिसेप्टर लेगा, जल्दी बोलिए। नेचुरल सुगर है ये, ग्लूकोज है मान लो ये, इसका रिस्पांस कौन लेगा? सर दोनों रिसेप्टर। बहुत बढ़िया, तो तीर का निशान मैंने क्या कर दिया, दिखा दिया दोनों की तरफ। लेकिन अब कुछ आर्टिफिशियल सुगर का नाम लेते हैं, लाइक एस्पार्टेम, ठीक है, मैंने चतुराई से साइड कर दिया है, लाइक नियोटेम, और भी है ब्राजीन, ब्राजीन, ये भी मैंने उधर नाम नहीं बताया। इन सब का रिस्पांस सिर्फ कौन रिसेप्टर लेगा? TIR2। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये जो है एक बेसिक लुक है इसका कि कौन TIR1 कौन TIR2। अब जब आप अभी डायग्राम नहीं बनाएंगे तो चलेगा, स्टडी मटेरियल में डायग्राम दिया हुआ है, आप वहां से पूरा डायग्राम बना लें, ये मैंने थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो ये जो है
वो रिसेप्टर ये है आपका TIR2। ये TIR2 क्या है? रिसेप्टर है। ये प्रोटीनियस होते हैं नेचर में। क्या होते हैं ये? प्रोटीनस नेचर के होते हैं। इनमें 3 एक्टिव साइट्स होता है, 1, 2 और ये रहा 3। तीनों एक्टिव साइट्स को अलग अलग चीजों से निरूपित करते हैं। जैसे इसको कहते हैं ऊपर वाले को X से, सेकंड वाले को B- से कहा जाता है और थर्ड वाले को AH+ साइट कहा जाता है। ये तीनों साइट्स का ऐसे नाम होता है। ठीक है। अब ये जो TIR2 है, अब आप देखिए कि ये कैसे खेला करता है। सीखना है, अच्छे से सीखो बाबू। 1, 2, 3, ये तीनों रिसेप्टर है यहां पर भी। ये X, ये B- और ये AH+ साइट्स हो गए, एक्टिव साइट्स। अब देखो ये भी TIR2 है, TIR2 है। अब हमको 2 अलग अलग टेस्ट को लेना है, 2 अलग अलग टेस्ट। रेडी हो जाइए। पहला टेस्ट हमको करना है स्वीट और दूसरा टेस्ट करना है हमको बीटर। रेडी हो जाते हैं। जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं एस्पार्टेम। एस्पार्टेम इज एन आर्टिफिशियल शुगर। अब देखो एस्पार्टेम जो है उसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं कि ये एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर है और इसमें 3 ऐसे हुक निकला हुआ है। ये एस्पार्टेम का एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर। अब क्या होगा जब एस्पार्टेम यहां जाएगा, एक यहां चला गया इसका, एक यहां चला गया और एक AH+ में चला गया। अगर तीनों रिसेप्टर एक्साइटेड होंगे, तीनों हिस्से अगर एक्साइटेड होंगे तो आपको कैसा अनुभव होगा? स्वीट। अब देखो खेला, AH पर जुड़ा, B पर जुड़ा, लेकिन जो X पर जुड़ना था वो उधर नहीं जुड़ पाया। तो आपको कैसा स्वाद महसूस होगा? एस्पार्टेम बीटर।